बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर है फूड कंस्टिट्यूएंट्स एंड देयर रोल। फूड कंस्टिट्यूएंट्स में मेन कंस्टिट्यूएंट्स जो आते हैं वो है वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स या ऑयल वगैरह, और जो दूसरे से कम आते हैं तो वो है मिनरल्स और वाइटामिन्स। आज के लेक्चर में हम वाटर कंटेंट पे बात करेंगे। वाटर इसका फॉर्मूला H2O, मॉलिक्यूलर वेट 18 और बॉइलिंग पॉइंट 100 और मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री C है। एनवायरनमेंट में ये तीनों हालतों में या एटमॉस्फेयर में ये तीनों हालतों में मौजूद होती हैं, गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में। इन तीनों में ही पाई जाती हैं। अब वाटर को हम फूड में जब इस तरह मौजूद होती है तो नेचर ऑफ वाटर इन फूड, उसमें हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये तीनों हालतों में मौजूद होती हैं। वो तीन हालतें जो हैं फ्री वाटर, फिजिकली बाउंड वाटर और केमिकली बाउंड वाटर। फ्री वाटर तो वो पानी है या वो वाटर कंटेंट है उसका जो उसके फ्रूट के काटने या वेजिटेबल के काटने से हमें मिल जाती हैं। जिस तरह हम टोमेटो को अगर काट ले तो टोमेटो से डायरेक्ट हमें पानी मिल जाता है, उसमें से पानी मौजूद होता है। और याद रखिए कि माइक्रोबियल और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए वही अवेलेबल वाटर जो है फ्री वाटर वो मौजूद और सफिशेंट होता है कि माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ उसमें हो जाए, और जितनी फ्री वाटर किसी कमोडिटी में ज़्यादा होगी उतनी उसकी शेल्फ लाइफ कम होगी। इसी बुनियाद पर अगर इसकी क्लासिफिकेशन भी की गई है तो कुछ ये है कि स्टेबल फूड है, सेमी पेरिशेबल है और पेरिशेबल कमोडिटीज़ है। तो जिसमें से सबसे ज़्यादा शेल्फ लाइफ उसकी जिसकी बनती है वो है स्टेबल फूड्स। उसकी शेल्फ लाइफ 3 मंथ्स से लेके 3 ईयर्स तक हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स ऑल्सो। दूसरा है फिजिकली बाउंड वाटर। तो फिजिकली बाउंड वाटर जैम, जेली वगैरह की शक्लों में इसमें से मौजूद होता है और उसको हीट के ज़रिए से रिमूव किया जा सकता है। फ्री वाटर को तो अगर आप काट ले, किसी कमोडिटी कोर से पानी हटा ले आसानी से, तो वो हो सकता है। फिजिकली बाउंड वाटर में हीट की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसको एवेपोरेट किया जाए या डिहाइड्रेशन से उसको ख़त्म किया जा सकता है, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी इतनी आसानी से नहीं हो सकती। तीसरा है केमिकली बाउंड वाटर। तो केमिकली बाउंड वाटर असल में इसके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैट्स हैं या प्रोटीन्स वगैरह हैं वो बने हुए हैं, तो वो उनमें से मौजूद पानी होता है। अब वो पानी तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि उसकी ब्रेकडाउन ना हो जाए, उन केमिकल ब्रेकडाउन उन कमोडिटीज़ की ना हो जाए। बाकी तो मौजूद होती हैं केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, लेकिन वो पानी जब तक इसकी ब्रेकडाउन इस कंस्टिट्यूएंट्स की नहीं होती तब तक वो इसको अवेलेबल नहीं होता। अब रोल ऑफ वाटर इन फूड है, अगर इसको हम डिस्कस करते हैं तो कुछ इस तरह है कि जिस तरह इन्होंने इसको शेप भी दिया हुआ होता है। अगर पानी की मकदार किसी फूड कमोडिटी में कम पड़ जाए तो उसकी श्रिंकेज हो जाती है और उनके वो रिंकल्स से निकल आते हैं, झुर्रियाँ सी बन जाती हैं उन फूड कमोडिटीज़ पे। तो सफिशेंट अमाउंट में इसकी ज़रूरत पड़ती है, और अगर हमने देखे हैं अपने तो बाज़ारों में भी जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह उसको फ़रोख्त किया जाता है तो उन पे थोड़ा सा छिड़काव होता है ताकि उसकी हैत वो बरकरार रह सके। अब अगर इस मकदार को कम किया जाए तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ कम हो सकती हैं, और अगर इस मकदार को ज़्यादा से ज़्यादा वो रखा जाता है तो फिर वो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं उसमें से, और फूड जल्दी स्पॉइल या डिटोरेट हो जाता है। लेकिन उसको हटाने के लिए भी मुख्तलिफ़ टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा बाज़ औक़ात हमें ऐसे करना पड़ता है कि फूड कमोडिटीज़ को हम अगर ज़्यादा वक्त के लिए रखना चाहते हैं तो उनसे थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट उसकी रिमूव करते हैं। जिस तरह अगर हम फूड को रखना चाहते हैं या मीट को रखना चाहते हैं तो उसकी हम कुकिंग करते हैं, कुकिंग से उसकी मकदार कम हो जाती है। फूड कमोडिटीज़ में ये पानी की मकदार 90 या 95% तक पहुंच सकती है। तो अगर इतनी ज़्यादा मकदार होगी उसमें से हाईली पेरिशेबल होगी तो उनकी शेल्फ लाइफ उतनी ही कम होगी, और अगर टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा हो तो फिर तो उनकी लाइफ बहुत ही कम रहती है। तो इस वजह से कोशिश की जाती है, अगर मीट है तो बड़े कम वक्त के लिए रह सकता है, लेकिन अगर इसकी कुकिंग की जाए तो उसका मॉइस्चर कंटेंट 60-70% तक आ जाता है और उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि वाटर कंटेंट उसका कम हो जाता है। तो वाटर कंटेंट का शेल्फ लाइफ के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर वाटर कंटेंट कम है तो शेल्फ लाइफ उसकी ज़्यादा होगी, और वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो
इसकी फिर शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। और दूसरा, जब हम देखते हैं इसको अक्सर पार्शली भी रिमूव किया जाता है, क्योंकि पूरा अगर रिमूव नहीं किया जा सकता। फिर अगर हम देखते हैं तो उसकी है वाटर इन ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी में भी हम इसको देख लें तो ये है कि जिस्म में इंसानी जो है उसमें पानी की मकदार 60 से लेकर 70% तक है, 60 से 70% तक है। और सारे न्यूट्रिएंट्स सेल्स की तरफ जाते हैं और सारे वेस्ट बाहर निकालते हैं, वेस्ट की एक्सक्रीशन के लिए और न्यूट्रिएंट्स को सेल्स की तरफ ले जाने के लिए वाटर बेहतरीन सोर्स है। और ये वाटर ही के ज़रिए मुमकिन है कि इसको वहाँ ले जाया जा सकता है जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, इससे एनर्जी हासिल की जाती है। इसी तरह फूड कमोडिटीज़ में भी होता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे सेल्स की तरफ लेके जाते हैं और फिर वेस्ट को उसको हटाया जा सकता है बॉडी से। तो ये था वाटर का रोल ह्यूमन बॉडी में भी। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में इसको हम 3 तरीक़ों से लेते हैं। अगर हम इसको देखें तो हम या तो डायरेक्टली ड्रिंकिंग वाटर से ले लेते हैं, या फिजिकली जो बाउंड वाटर होता है हम उसको उस खुराक को खा लेते हैं। उस खुराक के खाने से वो हमें खुराक के साथ ही मिल जाती है। और तीसरी बात जो है केमिकली बाउंड वाटर, तो अगर हम उस खुराक को खा लें, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है वगैरह, उनको हमने खा लिया तो उनके खाने से उनकी ब्रेकडाउन पर हो जाती है हमारे जिस्म में, वो रिएक्शंस होते हैं और उनकी बदौलत दूसरी अज्जा और एनर्जी के साथ साथ हमें पानी भी मिल जाता है। तो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि वाटर कंटेंट, वाटर है क्या, वाटर, नेचर ऑफ वाटर क्या है, किन हालतों में ये मौजूद होता है इन फूड्स, और रोल ऑफ वाटर इन फूड वो क्या है, और फिर ह्यूमन बॉडी में इसका क्या रोल है और ये क्या परफॉर्म करते हैं। इस सिलसिले में अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।